गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग। आप लोगों का मेरे चैनल पर सभी विद्यार्थी का स्वागत है। तो जैसा हम लोग विद्यार्थी अपना जो है लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं जीके जीएस के लिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। इसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। अब पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। एक तरफ मठ है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। जैसे कि टाबू मठ तबो गांव स्पीति घाट हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिकेस मठ जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मंडरालिंग मठ जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। रुमटेक मठ जो कि गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रोलिंग मठ जो कि मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ जो कि बोधगया बिहार में है। इसके बाद पढ़ेंगे शैव धर्म, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म की शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुली सिंह थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्री कर पंडित एक विख्यात पाशुपत्य आचार्य थे। एक तरफ संप्रदाय है, संस्थापक है, जैसे कि आजीवक मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप, यद्राक्षित व आचार्य अजित, भौतिकवादी अकुध कचायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संजय बेठलीपुत्र। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नाम
स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मिलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों की मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों ने की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़ेंगे विद्यार्थी वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण व कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख ये उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य है। प्रमुख संप्रदाय है, मत है, आचार्य है। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंदी तीर्थ, रुद्र संप्रदाय सुधादैत्य वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक है। प्रमुख संप्रदाय है, संस्थापक है, पुस्तक है। वरकरी नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र, परमार्थ रामदास दासबोध, राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। नोट: अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कन्नौज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 से 1150 ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। विद्यार्थी अब स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब थे। हजरत मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मुहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था।
हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। देखिए विद्यार्थी या कोई भी जितने भी नागरिक हैं, आप लोग ये सोचने होंगे कि मान लीजिए आप इतना पढ़ाई कैसे कर लेते हैं, बोल लेते हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि मैं देखिए बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं शिव भक्त है। शिव भक्त समझ रहे हैं, शंकर जी के भक्त है। और मतलब किसी भी तरीके का अगर शक्ति की बात करें तो शंकर भगवान ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर देते हैं। तो उन्हीं की कृपा से मैं इतना पढ़ाई कर लेता हूँ या बोल लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं होता है, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क़िबला कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्वत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में
अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रन चर्च है। पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे अब। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बिल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राज्य गृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना तथा से मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी छेबा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की सहयोग मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो विद्यार्थी, आप लोगों का ये क्लास बस यहीं पर इसको एंड करेंगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस क्लास को विद्यार्थी सभी स्टूडेंट यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। और तो आप लोग यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें
अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।